हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग जी? तो हम लोग पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी मैथ 8.3 क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग एकदम एक एक बारीकी तरीके से जानेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल देखें, एक एक करके पहले हल करेंगे। तो इससे पहले कि आपने पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला sin 90 माइनस थीटा। इसी फॉर्मूला पे पूरा बनेगा सवाल। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? cos थीटा। उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? sin थीटा। पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है सर जी। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा होता है। उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec थीटा होता है। उसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 8.3 जो आपका एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे और इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से देखें। अब जैसे इसको बनाने की बारी आएगी, sin 18 cos, जब भी ऐसा रहेगा तो sin cos, देखो sin cos एक दूसरे के साथ पूरक कोण हो रहा ना, पूरक कोण एक दूसरे के साथ पूरक कोण हो रहा। उसी तरह sec cos के साथ हो रहा, और tan जो है cot के साथ हो रहा। ठीक है, एक दूसरे से। तो जब भी रहेगा sin cos रहेगा, और इन दोनों का एंगल जब जोड़ोगे तो 90 देखो आएगा। 18 72 90 आ रहा। तो करना क्या होता है, किसी एक को चेंज करना, चाहे sin को cos बदल दीजिए, चाहे cos को sin में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं, यहाँ पे इसको हल करते हैं जी। ऊपर को ही बदलते हैं sin को। देखिए sin 18 है, sin 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72। बोलिए, क्योंकि 90 में से 72 घटेगा तभी तो 18 बचेगा। क्लियर है? और नीचे क्या है? cos 72। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम फॉर्मूला के पैटर्न पे आ जाए। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे डिग्री के रूप में है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ पे a होगा, अगर b रहेगा तो b लिखाएगा। यहाँ पे 72 है तो 72 लिखेंगे। तो sin 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह क्या होगा? sin 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा जी। और नीचे तो ऑलरेडी cos थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, कट जाएगा cos 72 यानी कि आ जाएगा 1, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए सवाल। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? किसी एक को बदलो, नीचे चाहे ऊपर। चलो अब नीचे बदलते हैं। ठीक है ना? ऊपर को हम ऐसे छोड़ देते हैं, tan 26 को हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद cot 64 है, तो cot को हम tan के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो पहले cot को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26। बोले सर तुरंत में 26 कैसे दिमाग में आ गया? क्योंकि 26 और 64 मिलके ही तो 90 डिग्री बनेगा। यही दोनों मिलके एंगल जो है क्या बना रहा है? यही दोनों एंगल मिल करके जो है पूरक कोण बन रहा है। तो हम ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे क्या है? tan 26 है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan, और थीटा देखो कितना है? 26 है, तो ये भी 20 कट गया, तो क्या आया? इसका भी आंसर 1 आएगा। तो ऐसा सवाल बहुत बार पूछता है, तो इतना बार प्रैक्टिस करो कि आपको आंसर पता चल जाए, और आंसर दिमाग में भी छप जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला। फिर अब देखो ऐसा सवाल आ गया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई? तो इसमें भी किसी एक को बदलेंगे, चाहे cos को बदलेंगे चाहे sin को बदलेंगे, किसी एक को हम बदल देंगे। चलिए तो इसी को बदलते हैं, इसको लिखते हैं। आप देखो दोनों को सेम करना है आपको। cos है तो इसको sin बनाने गए, या अगर sin है तो इसको cos बनाना पड़ेगा। तो देखो इसी को बदलते हैं। इसको cos को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42। देखिए 90 में से 42 घटेगा तो 48 आएगा, और यहाँ पे क्या है? sin 42। अब देखो फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और यहाँ पे भी क्या होगा? sin थीटा। तो sin 42 में sin 42 घट जाएगा। ये क्या हो रहा? घट रहा। sin 42 में sin 42 गया तो 0 हो गया। यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे देखिए सवाल, इसी प्रकार सवाल दे दिया है, तो अब इसको भी क्या करेंगे? इसको भी सोल्व करते हैं। चलो अब इसको बदलते हैं, है ना? cosec जो है, cosec 31 को ऐसे रहने देते हैं। sec को कैसे लिख सकते हैं? sec 90 माइनस 31। ठीक है, और इसके बाद cosec 31 को हमने ऐसे छोड़ देना है। cosec sec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
कौशिक थीटा, और कौशिक यहाँ पे कितना दिया है, थीटा यहाँ पे 31। तो देखिए कौशिक 31 में से कौशिक 31 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए इस प्रकार सवाल बोलता है दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है और ये बनाना है, और बनाइएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। अब देखो 1 आंसर लाने के लिए यानी कि ये हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बड़ा करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला बनाएंगे और वो वाला आंसर आएगा। तो चलो पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं इस प्रकार को, ऐसा लिखेंगे जैसा कि देखिए 48 है, अब इसको 90 बनाना है, तो 48 के साथ 90 कौन बनेगा, इसके साथ ये वाला आएगा। देखो 48 42 90 होगा, और 23 और 67 90 होगा, है ना। तो इसको अरेंज पे करते हैं, 10 48, ये सब यहाँ पे इंटू इंटू है, गुना में है। तो 10 48 के बाद क्या लिखेंगे, 10 42 लिखेंगे, फिर 10 20 33 के बाद क्या लिखेंगे, 10 67। अब हम इसको बनाएंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि पहले बोला दिखाइए, मतलब कंफर्म है कि इसका आंसर 1 ही आना है, वही हमको सिद्ध करना है। चलिए तो इन दोनों में से किसी को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, इन दोनों में से किसी को ही बदलेंगे। तो बदलिए भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बदलते, देखो 10 48 को कैसे लिखेंगे, 10 90 - 42, 90 में से 42 घटेगा तभी तो 48 होगा, और ये 10 42 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा 10 23 को कैसे लिखेंगे, 10 90 - 67, तब नहीं होगा, 90 में से 67 घटेगा तभी तो 23 होगा, और ये 10 67 को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया, 10 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और ये भी क्या होगा, ये जो tan थीटा ऐसे रहेगा। चलो भाई, और tan 90 - थीटा क्या जाएगा, कॉट थीटा, और ये tan 67। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि RHS क्या हो गया, ये देखिए भाई साहब प्रूव्ड हो गया, है ना, RHS प्रूव्ड हो गया। तो यही हमको बनाने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर है। चलो भाई अब आगे सवाल देखते हैं। आगे इसी प्रकार सवाल दिया है, एक और सवाल। अब यहाँ पे क्या लाना भाई, अब यहाँ पे जो सवाल 2 है, यानी कि सवाल नंबर इसका जो है दूसरा सवाल है ना, इसका दूसरा सवाल ये वाला सवाल। तो चलो हम पहले सवाल ही उतार लेते हैं। यहाँ पे लाना है वो, है ना, cos 38 इंटू, यहाँ पे इंटू है, cos 52, देखिए 38 और 52 90 होता है ना, ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, sin 38 इंटू sin 52 लाना है 0। चलिए भाई, तो LHS हम बनाते हैं, क्या करेंगे, अब चलो यहाँ पे पहले उतार लेते हैं cos 38, किसी एक को बदल लेते हैं, इसको में से इसको या इसको किसी एक को बदल लेते हैं, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं सॉल्यूशन यार, ठीक है ना। देखिए हाँ, ये सॉल्यूशन के LHS, ये मैंने क्या उतारा अभी यार, LHS उतारा। देखिए इसमें से, इन दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे, चेंज करेंगे। चलो चेंज करते हैं। तो cos को हम कैसे लिखेंगे, cos 90 - 52 लिखेंगे ना, 90 में से 52 घटेगा तभी तो होगा 38 आएगा, और ये जो है cos 52 को ऐसे ही रहने देंगे। इसी प्रकार sin को बदलेंगे, तो sin क्या लिखेंगे, sin 90 - 52 तभी ना 38 होगा, और इस sin 52 को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, बोलो, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, क्या होता है, sin थीटा। तो sin 52 हो गया इंटू cos 52, यानी कि sin गुना cos ऐसे है, और यहाँ पे sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 52, और sin 52 यहाँ पे ही है। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि 2 गुना 3 और 3 गुना 2, क्या ये दोनों घटा के 0 आएगा, बोलेगा यस सर। देखो 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूना भी 6 होता है, तो इधर रहे चाहे उधर रहे, ये दोनों आपस में गुना ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ध्यान से, sin cos और यहाँ भी cos sin, दोनों भी थीटा भी देखना है, थीटा 52, थीटा यहाँ भी 52, यहाँ भी थीटा 52, यहाँ भी थीटा 52, इसका मतलब दोनों सेम है, तो कट जाएगा, और कट के क्या होगा, आंसर 0 होगा। क्लियर है, ओके। चले आगे सवाल। अब देखिए अगला सवाल इस प्रकार पूछता है जी, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में तो ऐसा सवाल देखने को मिलता है जी। चलिए तो इसको भी दिखाना नहीं, यहाँ पे बनाना है। 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3 है। चलो भाई तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए
सवाल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्या बोलता है सवाल, बोलता है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां पे 2a जो एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, तो बोलता है a का मान निकालिए। तो a का मान निकालेंगे, tan cot को हमको यहां से सफाया करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan 2a बराबर cot, क्या लिखेंगे, a माइनस 18 लिख लिए। अब देखो ध्यान से, tan और cot को हमको हटाना है, सफाया करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, देखो हमको जैसे लिखना है, जैसे मैं ऐसे लिखूं, cot 90 माइनस थीटा, चलो थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको, tan थीटा। इस थीटा की जगह पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, चलो हम ऐसे लिख दें, कुछ भी मतलब, चलो cot 90 माइनस 2a भी लिख सकते हैं। तो बताओ, जब थीटा तो यहाँ पे थीटा लिखाया, cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, tan थीटा, यानी कि थीटा क्या है, 2a है। तो ई वाला बात अगर मेरे को सवाल में दिया है तो हम डायरेक्ट ऐसे ई वाला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बोलो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 cot 90 माइनस थीटा ही तो tan थीटा होता है, और यहाँ पे cot a माइनस 18 पहले से दिया हुआ है। अब एक बात तो बन गई, cot यहाँ से खत्म हो गया। चलिए जी, अब यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस 2a, इधर क्या है, a माइनस 18। अब a एक तरफ कर लो, है ना, चलो 18 को इधर लाओ, 90 है, 18 माइनस आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, a तो पहले से है प्लस, और ये माइनस 2a उधर जाके क्या बनेगा, प्लस 2a बनेगा। तो 90 18 कितना हो गया, 108 हो गया, और ये कितना हो गया, 3a हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए a बराबर, तो क्या होगा, 108 बटे 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने साइड से घेर दिया, समझ आ रहा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार और सवाल मिलेगा, तो पहले इसको बनाता। अच्छा इसी तरह एक सवाल है, ये वाला सवाल है, तो हम इसी को बना लेते पहले, 5 नंबर सवाल है ना, 5 नंबर सवाल दिया होता, हम 4 नंबर बताएंगे। चलो भाई, तो 5 नंबर सवाल देखो क्या दिया हुआ है, सेम सवाल दिया, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक 4, खाली सेक दे दिया, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो यहाँ भी बोलता है a का मान निकालिए, सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे tan cot था, यहाँ पे सेक कॉसेक हो गया, तो हमको भी यहाँ पे सेक और कॉसेक को खल्लास सफाया करना पड़ेगा। तो देखो इसको अगर बदलते हैं तो कुछ ज्यादा आपको बाउंस करेगा, क्योंकि थीटा पूरा मुझे थीटा बनाना पड़ेगा, तब हम इसको सेक बदल सकते हैं, तो आसान है यही, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। तो इस सेक को मैं क्या लिखूं, बोलो, सेक को मैं लिख दूं कॉसेक 90 माइनस 4a। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए इस फॉर्म में, और ये तो पहले से लिखा हो क्या, कॉसेक a माइनस 20। अब एक बात की पता चल गई कि कॉसेक कॉसेक क्या हो गया, कर रहे। देखिए हम यहाँ पे कलम चेंज कर रहे हैं, कलर को, एग्जाम में आप लोग कलर मत चेंज कीजिएगा, ठीक है ना, तो सारा नंबर कुछ नहीं मिल पाएगा। ये मैं इसलिए चेंज किया ताकि आपको जैसे ऐसे दिखाई दे पड़े और समझ में आ पाए ऐसे कटा कैसे। तो एग्जाम में है ना कि ब्लू बना रहे तो काला से काट दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 20 इधर आ जाएगा, 90 और 20 आके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ई वाला माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस 4a बन जाएगा, ठीक है ना। तो 90 और 20 कितना हो गया, 110 हो गया, बराबर 5a हो गया। तो अगर a निकालें तो क्या होगा, 110 और 5 गुना मार के क्या बनेगा, भाग, तो 22 25 110, इसलिए a बराबर क्या हो गया, 22 डिग्री, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है जी, इसी प्रकार हमने बनाया है। अब इसके बाद क्या है, छठा सवाल भी है। अच्छा ये सवाल लास्ट, इसके बाद ये सवाल लास्ट है, तो ये सवाल बना लेते हैं पहले, है ना। देखिए इस सवाल बहुत पूछता है, सवाल नंबर 4 देखिए, जो कि मैंने छोड़ दिया था। 4 सवाल देखिए, 4 सवाल क्या बोलता है, बोलता है सिद्ध करना कि यदि tan a बराबर cot b दिया हुआ है तो बताइए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। चलिए क्या दिया हुआ है, यदि tan a बराबर cot b दे दिया है, ठीक है, तो हमको बताना है कि a b जोड़ के 90 होता है, ये लाना है।
तो भाई ए बी है, tan cot की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ ए और बी लाना है, ए बी जोड़ के 90 है, तो यहाँ पे tan cot का मतलब ही नहीं है। मतलब tan cot जो यहाँ पे दिख रहा है tan cot, इसको हमको पहले हटाना पड़ेगा, चाहे tan को चाहे cot को, ठीक है ना? तो हम ऐसा करते हैं जी, देखो tan इसको ऐसे रहने देते हैं, tan a को किसी को भी बदलेंगे हमारा आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस cot को हम ऐसे लिख दें tan 90 माइनस बी। अब बोले कुछ असर पड़ेगा इस पे, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसको अगर हम उल्टा ले चले तो क्या होगा, देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा क्या है, बी है, cot बी है। हम ऐसे कर सकते हैं, ओके, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, tan कट गया, a बराबर 90 माइनस बी हो गया, ये वाला b को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 90। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था। हो गया प्रूफ, देखिए आ गया ना? तो यही हमारा, आइए 2 नंबर का सवाल पूछ लेता है, तो कितना आसान सवाल है, आप बनाइएगा। चलिए 5 हो गया, छठा सवाल बनाते हैं। छठा सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं छठा सवाल। हाँ ये है, यहाँ पे देखो बोलता है क्या, देखिए इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, इस सवाल पूछता है सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करे पूछता सवाल। बोलता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का अंतः कोण है। अब बताओ त्रिभुज के अंतः कोणों का जो कितना होता है पता है, ए बी सी, ये तीनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही पॉइंट हमारा दिया हुआ है, इसको तो हम बनाएंगे, पहले यहाँ देखते हैं। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये दोनों मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे b और c निकालने, बोलता है b प्लस सी बटे 2 है, अब cos a/2 लाना है जी। तो b प्लस सी है तो हम क्या करेंगे, b और c को एक जगह लिखेंगे और a को उधर भेज देंगे, 180 माइनस a। समझ आया? अगर यहाँ पे a b रहेगा तो a b को लिखेंगे, c को उधर भेज देंगे, ठीक है ना? भारतीय भवन में बहुत ऐसा 4-5 सवाल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे a c दिया हुआ तो b को उधर भेज देंगे, फिर क्लियर है? अब देखो बटे 2, तो बटे 2 कहाँ से लाए, हम मैथ में क्या करते हैं, जब भी काम करते हैं ना तो बराबर कर दोनों तरफ, चाहे 2 जोड़ दो सेम नंबर, चाहे दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ देते हैं, चाहे दोनों तरफ सेम नंबर से गुना कर देते हैं, चाहे दोनों तरफ सेम नंबर से भाग कर देते हैं, ताकि हमारा मैथ सॉल्व हो जाए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे b प्लस 2 बटे 2, जब यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 180 माइनस a, इसको भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कर दिए। अब देखो ये तो इसका कहानी खत्म, इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझा रहा था। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे b प्लस सी बटे 2, इसको अलग अलग करो, 180 बटे 2 है ना, 180 बटे 2 और a/2। देखिए 180 भी 2 से भाग हो गया और a भी 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 ऐसे रहने दीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस a/2। तो मतलब हमको पता चला क्या कि b प्लस सी बटे जो है बराबर जो है 90 माइनस a/2। मतलब हमको किसका मान पता चला, देखिए हमको इसका वैल्यू पता चल गया कि इसके जगह पे क्या है, 90 माइनस a/2 है। लिखेंगे चूंकि साइन b प्लस सी बाई 2, क्योंकि नहीं इसलिए लिखो, इसलिए क्योंकि लाना है, ये हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या है साइन, अब b प्लस सी की जगह पे क्या हम लिखें, ये वाला लिख सकते हैं मान, क्या लिखेंगे 90 माइनस a/2 लिख दें। इसके जगह पे मैंने ई वाला मान लिया, क्योंकि इसका हम मान ज्ञात कर लिए हैं। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे a/2 की तरह है, तो क्या होता बोलो, कॉस थीटा। और यही तो हमको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, देखिए ना, बोला दिखाए कि, तो दिखा दिए, प्रूव हो गया, LHS से RHS का हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है जी? बोलो कोई दिक्कत? ऐसे सवाल आपको भारतीय भवन में दिया बनाए, ऐसे NCERT की यही सवाल ज्यादा करके पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप बनाए। अब देखिए एक आखिरी सवाल यहाँ पे बोलता है साइन 67 और कॉस 75, ये दे दिया। इसको मतलब क्या करना, 0 और 45 के बीच में हमको डिग्री लाना। देखिए 67 और 75 जो है 0 से बड़ा है, 45 से ही बड़ा है, लेकिन अब इसका ऐसा शक्ल बदलेंगे हम ना कि 0 और 45 के बीच कौन आना चाहिए, तो बदल दीजिए ना, दिक्कत क्या होता है। देखिए इसको देखिए सोल्व क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो देखो साइन को बदल दो, दोनों को बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों में 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों को बदल देंगे हम। साइन 67 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको लाना कितना 90 लाना है,
तो 90 में से कितना घटा है 67 में 23 है ना जी। देखो 67 और 23 कितना होगा 90 होगा। 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कॉस को भी चेंज करो, कॉस का लिखे 90 माइनस यहाँ पे कितना 15 होता है ना, 15 75 15 90 होता है ना, 5 5 10 7 8 हाँ ठीक होता है। 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 75 आएगा। अब यहाँ पे देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो अब देखिए भाई जो थीटा का जो मान आया क्या 0 और 45 के बीच आया, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो आ गया तो बस यही हमारा हो गया राइट, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों आपको 8.3 जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मैथ है तो उसको भी बनाने की कोशिश करें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर अपना राय बताना। ओके बाय।